कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। सिर्फ ठीक हो? मुझे लगा खुश होगी तुम। खुश नहीं, परेशान हूँ। इतनी बड़ी खबर मिलने के बाद तुम रो रही हो? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, जिस घर में मेरे लिए जगह नहीं, उस घर में मेरी औलाद के लिए जगह कैसे होगी। तुम्हारी औलाद? ये हमारा बच्चा है मदिया। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? आपकी बेएतबारी की बात और क्या बोलूं। बेतबारी नहीं थी, मैं डर गया था कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मलिया, लेकिन जब से मुझे ये खबर मिली है, मेरे अंदर एक नई ताकत सी आ गई है। मैं पुरानी सारी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, जिसमें माजी की कोई परछाई तक ना हो। मेरा साथ दोगे? मैं खुद भी यही चाहती हूँ रोहम। फिर मुझसे वादा करो, वादा करो कि आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। कोई बात, कोई मुश्किल, कोई परेशानी हम मिलकर हल करेंगे। एक दूसरे पर मुकम्मल एतबार करेंगे ताकि कोई तीसरा हमें तोड़ ना सके। बताओ, दोगी मेरा साथ? मैं वादा करती हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। चलो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम मिलकर अमीन चाचा के पास जाएंगे, क्योंकि जो लोन वाली फाइल थी वो आंटी ने मेरे पास रखवाई थी। अमीन चाचा का आपको कैसे पता चला? अभी कुछ देर पहले अमीन चाचा की कॉल आई थी तुम्हारे फोन पर, मेरी बात हुई उनसे। आज के बाद तुम्हें उन पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी रकम है मैं अदा करूंगा। तुम्हें बस खुश रहना है, ठीक है? थैंक यू रोहम। आइंदा गुस्से में घर छोड़कर मत जाना, और अगर गुस्सा बहुत आए तो मुझे बता देना, मैं चला जाऊंगा। ठीक है बहर, कर लें आप अपना इंतजाम, मैं माफ नहीं करूंगी। ना करना माँ, लेकिन मुझे अपने घर की चाबी जरूर दे देना, ताकि तुम्हें मुझे ढूंढने में आसानी हो। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाग गई तुम? जी, रोहम चले गए, जगाया ही नहीं उन्होंने मुझे। हाँ हाँ, चाह रहा था कि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। हम सबसे कहा गया था कि जगाना नहीं है। रोहम भी ना। जब मर्द को पता चलता है ना कि वो बाप बनने वाला है तो बहुत ही केयरिंग और पोजेसिव हो जाता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है?
खुशकिस्मत हो तुम। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरा बेटा है। वो वाकई एक अच्छा शौहर और बेटा है। तो मुझे यकीन है एक अच्छा बाप भी साबित होगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस किसी ने बहुत ही क्यूट गिफ्ट भेजा है, वही देख रही हूँ। लगता है गिफ्ट बहुत खास है। लेकिन उसे भेजने वाला उससे भी खास है। नाश्ता किया? कर लिया। मेडिसिन खाई? खा ली। फ्रूट खाया? नहीं, बस और कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। तुम्हें दिल की सुनने की परमिशन नहीं है। जैसे कहा गया उस पर अमल करो। रोहाम, कसम से कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। मैं अभी और इसी वक्त अम्मी को फोन कर रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ तुम्हें फ्रूट ला के दे दे जो तुम खाओगी। ओके? मैं कोई और बात नहीं सुनने वाला। रोहाम नहीं, कसम से मेरी बात तो सुने। रोहाम, अगर अमीन चाचा रिफत खाला को नहीं जानते तो उस दिन रिफत खाला किसकी बात कर रही थी? हो सकता है अमीन चाचा मुकर हो ताकि आप रिफत खाला से ना पूछ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीन चाचा के बजाय कोई और आया था तुम्हारा पूछने? और कौन आएगा मेरा पूछने? मेरा तो किसी से राब्ता भी नहीं है। आप ऐसे ही इस बात के पीछे पड़ गए हैं रोहाम, अब जाने दें। नहीं जाने दे सकता क्योंकि ये बात मुझे बहुत बुरी तरह खटक रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन था। हो सकता है कि अम्मी के कोई कैंडल्स वाले कस्टमर्स हों। अम्मी की डेथ के बाद मैंने चेक ही नहीं किया। शायद हो सकता है कि कोई कुछ पूछने के लिए आया हो और रिफत खाला को याद ही ना रहा हो सही से। शायद हो सकता है। आखिर कब तक मैं रोहाम को रोक सकती हूँ? इससे पहले कि मोहित की लगाई आग मेरे घर को जलाना शुरू करे, मुझे कुछ भी करके मोहित को रोकना होगा। मेरा माजी जो भी था रोहाम, लेकिन मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है। अब हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे।